मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं जी की अनुरागी आज समाज में एक फैली हुई गलत भ्रांतियों की ओर मैं आप लोगों को जो है ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूं भाई। जब कभी किसी महिला को दो चार बच्ची हो जाती है तो उसके परिवार वाले कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा दूसर शादी कर ले, हो सकता है कि लड़का हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई कि बच्चे के सेक्स के लिए महिलाएं उत्तरदायी होती ही नहीं है। चलिए आइए इस मैकेनिज्म को समझें और जो गलत धारणाएं हमारे समाज में हैं उसे हटाने का प्रयास करें। देखो भाई, मेल के जो जनन सेल होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उसमें 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं और इस 46 क्रोमोजोम में 44 ऑटोजोम्स और वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम जिसमें कि एक्स वाई पाए जाते हैं। महिलाओं की बात अगर की जाए तो महिलाओं में जो है 44 जो है ऑटोजोम्स और एक्स एक्स वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इस रिप्रोडक्टिव सेल में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो ओवम का निर्माण होता है और चूंकि महिलाओं में एक्स एक्स प्रकार के जो सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं इसलिए महिलाएं सिर्फ एक्स क्रोमोजोम वाले ओवम को ही प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों प्रकार के सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसलिए एक मेल एक्स और वाई दोनों प्रकार के स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकता है भाई। मेल ये है, देखो, एक्स क्रोमोजोम कैरिंग स्पर्म और ये हो गया वाई क्रोमोजोम कैरिंग स्पर्म। जब कोई मेल जब सेक्सुअली एक्साइटेड होता है और जब स्पर्म का इजेक्शन करता है भाई तो दो प्रकार के स्पर्म को इजेक्ट करता है, जबकि इसमें जो है लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं। देखो, ये लाखों की संख्या में स्पर्म है, इसी में हमारा एक्स क्रोमोजोम वाला भी है, इसी में वाई क्रोमोजोम वाला भी है। इस प्रकार से बहुत सारे लाखों स्पर्म होते हैं और एक ही ओवम होता है। देखो, ये ओवम है और इस ओवम को जो है ये लाखों स्पर्म अटैक करते हैं और इस अटैकिंग में बाय चांस जो है कोई एक स्पर्म ही इसको फर्टिलाइज कर पाता है और वो बाय चांस एक्स क्रोमोजोम होगा या वाई क्रोमोजोम होगा, है ना। ये तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की बात है भाई, भगवान की कृपा है कि कौन सा स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है। मेरे भाई, अगर एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है तो प्यारी सी बिटिया होती है 44 प्लस एक्स एक्स, और यदि वाई क्रोमोजोम वाला स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है तो ये मुन्ना जो है वो उत्पन्न होता है। तो लड़का होगा या लड़की होगी भाई, ये तो 100% डिपेंड कर रहा है मेरे भाई साहब पर, ठीक है, यानी मेल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोजोम वाले ओवम को ही प्रोड्यूस कर रही हैं। इसलिए इस भ्रांति को हटानी चाहिए मेरे भाई कि महिलाएं जो है बच्चे के सेक्स के रिस्पॉन्सिबल है, ये कहीं कोई बात नहीं है। और मैं यहां पर ये पुरुषों के लिए मैं कहना चाहूंगा हमारे भाई साहब भी 100% इसलिए उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि ये उनकी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा के अनुकूल जो एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम के द्वारा जो है ओवम का फर्टिलाइजेशन करा पाऊंगा, ऐसी बात नहीं होती भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे दोनों पॉकेट में अलग अलग प्रकार के स्पर्म हैं। अगर किसी महिला को पुत्र रत्न चाहिए तो भाई लो राइट साइड वाले से पुत्रवती भवा, और अगर किसी को पुत्री चाहिए तो पीठ जो लेफ्ट वाले पॉकेट से निकाल के दे दिया जाए कि लो पुत्रीवती भवा। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। तो अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि बच्चे के सेक्स के लिए न तो मदर और न फादर रिस्पॉन्सिबल है भाई, मेन रिस्पॉन्सिबल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहा जाए, भगवान की कृपा है, जो कि बच्चे का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। थैंक यू मेरे भाई।